अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अवीद और मैं आपको इल्म आलिम चैनल पे एक्स इन्फिनिटी के बारे में गाइड करता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में पॉइजन टीम का गेम प्ले किया था। आज हम डबल प्लांट और बर्ड का गेम प्ले करने जा रहे हैं। सबसे पहला कार्ड हम देखते हैं फ्रंट एक्जी का, जो डिबफ रिमूव के लिए यूज़ करेंगे हम। सेकंड कार्ड जो है एनिमी की एनर्जी स्टील करने के लिए यूज़ करेंगे, जो अगर उसने स्टोर किया तो उसकी एनर्जी हम स्टील कर सकें। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है वो हम डैमेज के तौर पे यूज़ करेंगे, और इसका एक खासियत है कि अगर एनिमी हमारी शील्ड ब्रेक कर देता है तो ये कार्ड 120% डैमेज देता है। लास्ट कार्ड जो है हम एनिमी का माउथ कार्ड डिसेबल करने के लिए यूज़ करेंगे, और इसके साथ थोड़ी हाई शील्ड भी हमें मिलेगी। उसके बाद मिड एक्जी में जो पहला कार्ड है वही डिबफ रिमूव करने के लिए है, फ्रंट एक्जी की तरह। सेकंड कार्ड जो है वो हील के लिए यूज़ होगा, और साथ साथ डैमेज, जितना डैमेज उतना हील करने के लिए यूज़ होगा। और जो थर्ड कार्ड है इसको अगर हम 2 प्लांट कार्ड के साथ कॉम्बो करते हैं तो इसके क्रिटिकल लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम इसमें प्लांट कार्ड के साथ रखा हुआ है ताकि इसको हम यूज़ कर सकें। और उसके बाद जो लास्ट कार्ड है वो है मिली डिसेबल। इससे हम एनिमी के कार्ड, जो मिली कार्ड होते हैं ना, उसको डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद है बैक एक्जी में जो पहला कार्ड है वो डिबफ ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि अगर किसी ने हमारे ऊपर पॉइजन लगा दिया, कोई भी डिबफ लगा दिया, तो वो हम एनिमी पे ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह दूसरा कार्ड जो है वो हम एनिमी को ना शील्ड के अंदर डैमेज देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर उसने शील्ड लगाई हुई है तो हम ये कार्ड यूज़ करेंगे तो ये वाला शील्ड के अंदर डैमेज देगा, और उसके बाद जो भी यूज़ करेंगे वो भी शील्ड के अंदर डैमेज देगा। उसके बाद एग बम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है कि अगर हमें लग रहा है कि एनिमी हमारे फ्रंट या किसी मिड एक्सी को मारने लगा है तो हम ये अगर पहले फेंक दें, ये कार्ड यूज़ कर लें, तो एग बम से वो उसकी तरफ आ जाएगा और वो कार्ड सारे उसके ज़ाया हो जाएंगे। इसी तरह ये कार्ड है कि अगर हमारी सबसे पहले हम ये कार्ड यूज़ करते हैं और किसी और की टर्न नहीं है तो ये हमें कार्ड ड्रा कर देता है, हमें एक्स्ट्रा कार्ड मिल जाते हैं इससे टाइम से पहले। फर्स्ट मैच में हमें बीस्ट, प्लांट और एक्वा मिला है, तो मैं सारे कार्ड लगा रहा हूँ बीस्ट के। ये जो मैंने एक बर्ड का कार्ड यूज़ किया, हेयर डैगर, जो ये यूज़ हो रहा है ये भी 20 का कार्ड है। ये जो अभी यूज़ हुआ है प्लांट में, ये भी 20 का कार्ड है। और बाकी मैंने उसे एक कार्ड माउथ डिसेबल के लिए यूज़ किया ताकि वो एनर्जी ना स्टील कर सके मेरी। 20 का जो डैमेज होता है ना प्लांट पे ज़्यादा होता है, इसलिए मैं 20 का कार्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो कर सके। इसी तरह अब मैं एनर्जी 20 का कार्ड जो है वो यूज़ किया, और साथ मैंने एनर्जी स्टील करने की ट्राई की, क्योंकि उसने लास्ट राउंड में एनर्जी वेस्ट की अपनी, तो अब ये तो वो आएगा नहीं मुझे किल करने, इसलिए मैंने उसकी एनर्जी दोबारा स्टील कर ली। अब मुझे लग रहा है वो शील्ड लगाएगा, इसलिए मैंने शील्ड के अंदर डैमेज देने वाला कार्ड लगा दिया है, और मैं एंड टर्न कर दूंगा क्योंकि एक कार्ड से ही वो शील्ड के अंदर किल हो जाएगा। ईज़िली किल हो गया वो शील्ड के अंदर, और उसने मेरा बर्ड को, प्लांट को भी किल कर दिया। अब मेरे पास 4 एनर्जी है, मैं 3 कार्ड में ईज़िली 20 को किल कर सकता हूँ, क्योंकि बर्ड का जो डैमेज होता है ना 20 पे ज़्यादा होता है, 15% ज़्यादा होता है, तो इसलिए अब 3 कार्ड में ईज़िली 20 किल हो जाएगा। और मेरे पास एनर्जी अभी भी 1 स्टोर थी। अब मैं इसके जो एक्वा है ना, इसके एक सब कार्ड जो है ना मिली हैं, सिर्फ एक इसके अलावा, तो मैं अब ट्राई करूँगा कि अपनी बर्ड को किल करवा देता हूँ और अपना प्लांट को अलाइव रखता हूँ, क्योंकि प्लांट को अलाइव रखूँगा और मैं उसको मिली डिसेबल करता जाऊँगा तो उसके 2 ही कार्ड सिर्फ ओपन होंगे, तो वो मुझे किल नहीं कर सकता, और मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको किल कर दूँगा क्योंकि वो हील तो कर नहीं सकता। ये मैंने मिली कर दिया, उसके कार्ड डिसेबल हो गए हैं। अब दोबारा मैं उसको मिली करूँगा कि उसके कार्ड डिसेबल ही रहें, और मैं अपनी एनर्जी थोड़ी सेव करता जाऊँगा। ये वाला कार्ड उसका सिर्फ ओपन होगा, बाकी सारे एनिमी को पता चल गया है और उसने लीव कर दिया है। इसी तरह ज़्यादातर लोग जो है लीव कर जाते हैं। मैच 2 की तरफ चलते हैं। मैच 2 में हमें एक डस्क मिला है, एक एक्वा मिला है जो कि पीछे भी आ सकता है, यानी मेरी बर्ड को भी किल कर सकता है, और एक प्लांट है। तो अब मुझे कोई 20 कार्ड नहीं मिले, इसलिए मैंने स्किप कर दिया कि 20 का कार्ड तो है नहीं। और अब मैं ट्राई करूँगा कि ये पीछे आ सकता है, तो मैं ट्राई करूँगा कि अपने बर्ड के कार्ड पहले यूज़ कर लूँ। अगर उसने आके मुझे किल कर दिया तो मेरे बर्ड के कार्ड वेस्ट जाएंगे, इसलिए मैं लगा रहा हूँ, वरना मैं वेट करता। मैंने सब कार्ड लगा दिए हैं। इसके एंड में मैंने वो लगाया कि डिबफ भी देखें आपने ट्रांसफ़र हो गया एनिमी पे, उसने मुझ पर पॉइजन से लगाई हैं तो मैंने उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब मैंने उस पर स्लीप वाला ये लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि उसके शील्ड के अंदर डैमेज होगा, वो जितनी भी शील्ड लगाया उसके अंदर डैमेज होगा। तो मैंने अब उसको एक कार्ड लगा दिया ये, और साथ मैं
पीछे वाला जो एक्वा मिड वाला उसको मिली डिसेबल कर रहा हूँ ताकि वो पीछे ना आ सके मेरे बर्ड को किल करने के लिए। तो मैंने ये लगा के उसको मिली डिसेबल कर रहा हूँ। मिली डिसेबल हो गया तो उसके कार्ड जो है ना, उसके कार्ड डिसेबल हो गया, वो पीछे नहीं आ सकता। तो अब मैं अपना पहले पॉइजन जो मेरे ऊपर लगी हुई हूँ मैं उसके ऊपर ट्रांसफ़र करूँगा और दोबारा उसको मिली डिसेबल कर दूँगा कि वो पीछे ना आ सके। और ये फिर मिली डिसेबल कर दिया है। अब मैं अगर एग शेल फेंकूँ, एग बम यूज़ करूँगा तो वो मेरे बर्ड के पास आएगा और यहाँ से मैं अपने प्लांट से उसके एक्वा को किल कर लूँगा, क्योंकि प्लांट का डैमेज एक्वास पे ज़्यादा होता है। तो मैंने एग बम यूज़ किया और अपने उसको सेक्रीफाइस कर दिया बर्ड को, क्योंकि आगे जो उसके बैग पे एग थी उसके सारे कार्ड मिली है, मैंने एक बार उसको मिली करना और मैं इजीली विन कर जाऊँगा। तो इसलिए मैंने बर्ड को सेक्रीफाइस कर दिया और इसके एक्वे को किल कर दिया। अब ईज़िली मैंने उसको एक बार मिली करना है और वो लीव कर गया, उसको भी समझ आ गया ये। इसी तरह हमें जब भी लगे ना कि अब हमारा बर्ड को हमें वो किल करवा के अपने प्लांट्स को बचा लें, क्योंकि हमें फ़ायदा होता है ज़्यादा आगे अगर कोई जैसे बीस ना हो तो हमें ईज़िली बाकियों को किल कर सकते हैं प्लांट से। अगर बीस रहे तो हम बर्ड को लाइव रखेंगे ताकि बीस को मार सके। इस मैच में जैसे 20 स्टैंड पे, तो देखते हैं। अभी पहले हमने 20 के कार्ड यूज़ किया ताकि बर्ड प्लांट को उसके जल्द से जल्द किल कर सके, क्योंकि 20 का डैमेज ज़्यादा है। ये कर दिया। अब मैं 2 हाई डैमेज प्लांट के यूज़ कर रहा हूँ फ्रंट वाले के, कि वो किल कर दे इसको फ्रंट, ताकि मैं ईज़िली एंड तक जा सकूँ। इसको ये किल हो गया। अब मैं स्किप करूँगा क्योंकि मेरे पास एनर्जीज नहीं है, तो एनर्जी भी सेव करनी है मैंने। और वो बीस्ट अभी किल करने आ जाएगा, मेरी आराम से उसको किल कर सकता है। उसने फिर एक कार्ड यूज़ किया है। अब नेक्स्ट टर्न में तो पक्का आएगा बीस्ट प्लांट पे अटैक करने के लिए। तो मैं एक ये कार्ड लगा के स्किप कर देता हूँ, क्योंकि बीस्ट तो आएगा ही अगले में, क्योंकि मुझे बीस्ट के कार्ड नहीं मिले। और ये रेप्टाइल को किल करने के लिए जो रेप्टाइल पर ना डैमेज बीस्ट का ज़्यादा होता है, तो बीस्ट के कार्ड जो मेरे पास होंगे तो मैं उनसे किल करने की ट्राई करता हूँ। एक ही कार्ड है अभी मेरे पास। अभी मैंने नेक्स्ट में अगर मुझे स्लीप वाला मिल जाए तो मैं शील्ड के अंदर उसको डैमेज दे सकता हूँ, और स्लीप वाला मिल गया। अब मैं उसको शील्ड के अंदर डैमेज दूंगा। और 20 का जो है ना पीछे उसका कार्ड जो है मिली कार्ड है, एक सिर्फ उसका दूसरा कार्ड है। तो मैं ट्राई करूँगा कि पहले तो इस रेप्टाइल को किल कर दूंगा। और मैंने ये चेन में कार्ड यूज़ किया है कि कॉम्बो किया प्लांट कार्ड के साथ, ताकि उस क्रिटिकल का चांस बढ़ जाए। अब देखते हैं कि क्रिटिकल लगती है। और ये मैंने अपने बर्ड को सेक्रीफाइस कर लिया, क्योंकि इसके जो कार्ड मैंने देखे कि मिली कार्ड है, तो मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ और इजीली विन कर सकता हूँ। इसलिए मैंने अपने प्लांट को अलाइव रखा और ये क्रिटिकल लग गई। जैसे आपको बताया था कि इसको कॉम्बो करो ना, चांस होता है क्रिटिकल लगने का, और वही क्रिटिकल लग गई। अब मैं पहले 0 वाला यूज़ करूँगा ताकि ये जो लास्ट स्टैंड पे है ये इसका ख़त्म हो जाए और मैं पीछे उसको मिली कर दूँ। इसको मैंने अब मिली कर देना है। इसके जो 3 कार्ड है मिली हो जाएंगे, फर्स्ट 3 कार्ड जो हैं इसके, और ये मुझे किल नहीं कर सकता। अब मैं इसको मिली करता रहूँगा और साथ हील करता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मेरी हेल्थ पूरी है, इसलिए मैंने हील नहीं किया। यही 2 कार्ड जो इसने यूज़ किए ना, इसके यही ओपन है, बाकी इसके सारे डिसेबल हो चुके। अब उसको मिली कर दिया मैंने। उसके बाद 4 कार्ड हैं, तो अब उसको चांस है कि एक ही मिले शायद। तो मैं अब ट्राई करूँगा उसको डैमेज दे के किल कर लूँ। मेरे पास 3 एनर्जीज हैं, मैं फुल डैमेज किलिंग गया हूँ ताकि उसको किल कर सकूँ। और वो ईज़िली किल हो गया क्योंकि उसके कार्ड डिसेबल थे सारे। उसके बाद एक ही कार्ड अवेलेबल था, उसने वो यूज़ नहीं किया और ईज़िली विन कर लिया ये मैच भी। मैच 4 की तरफ चलते हैं। मैच 4 में हमें एक्वा, रेप्टाइल और प्लांट मिला है। तो सबसे पहले मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि ये एनर्जी स्टील करने के होता है। मैंने पहले सारे कार्ड यूज़ कर दिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग एनर्जी स्टील करते हैं। और मैं उसका अमाउंट डिसेबल कर दूंगा। उसने 2 एनर्जी स्टील करने की ट्राई की थी और मैंने कोई एनर्जी सेव नहीं की थी, इस तरह उसकी 2 वेस्ट हो गई हैं। अब वो स्किप करेगा मुझे लग रहा है, तो इसलिए मैंने दोबारा उसकी एनर्जी स्टील करने की ट्राई की है, क्योंकि उसने लास्ट अपनी वेस्ट की थी। और ये मैंने उसकी एक एनर्जी फिर गेन कर ली है।
अब इसके पास शील्ड तो है नहीं, तो मैं एक कार्ड लगा दूंगा और इजीली किल कर सकता हूँ। 20 का कार्ड लगा दिया मैंने ताकि किल कर लूँ। बर्ड का बचा लिया क्योंकि मिड में इसका एक्वा है, एक्वा को मैं बर्ड के कार्ड से इजीली किल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसका कार्ड बचा लिया। अब मैं ये 3 एक्वा के कार्ड लगाऊंगा, एक ये और साथ 2 प्लांट कार्ड लगा दिए हैं ताकि क्रिटिकल के चांस बढ़ जाएगा। क्रिटिकल लग जाए तो अच्छा हो जाएगा। देखते हैं अब क्या बनता है। उसने बहुत बड़ी शील्ड लगा ली है, वो किल तो नहीं हो सकता। अगर क्रिटिकल लग जाए तो फ़ायदा है, वरना नहीं लगा। और उसने अब मेरे प्लांट को डैमेज दे दिया और क्रिटिकल भी नहीं लगी यहाँ से। अब मुझे शील्ड के अंदर किल करने वाला कार्ड मिला हुआ है, तो मैं एक ये लगा देता हूँ और एक ये हील वाला कार्ड जो मिड एक्सी का मेरे पास है, ये वाला कार्ड मिड वाला लगा देता हूँ ताकि वो किल हो जाए। अगर वो शील्ड भी लगाए तो किल हो जाएगा। शील्ड नहीं लगाई है तो वो इजीली किल हो गया। अब मैं ये हेयर डैगर यूज़ करूँगा ताकि कार्ड ड्रॉ भी हो जाए, मुझे एक्स्ट्रा कार्ड भी मिल जाएगा नीचे। और फिर मैं उसको एक बैक वाली एक्सी को मिली डिसेबल भी कर दूँ तो मैं इजीली विन कर सकता हूँ। अब मैं एग बम फेंक सकता हूँ कि अपनी बर्ड को सेक्रीफाइस कर दूँ और यहाँ से उसको मिली कर देता हूँ ताकि वो मेरे प्लांट को ना मार सके और बाद में मैं उसको मिली करता रहूँगा। वो फुल अटैक करने के लिए आया और मैंने ये एग बम फेंका तो उसके सारे अटैक पीछे बर्ड की तरफ चले गए हैं। और अब मैं इसको मिली डिसेबल कर दूँगा तो इसके कार्ड जो हैं डिसेबल हो जाएंगे। इसके कार्ड डिसेबल हो गया। अब मैं इसको मिली करता जाऊँगा। इसके एक हीलिंग वाला कार्ड जो है फ्रंट वो भी डिसेबल हो चुका है और एक हाई डैमेज वाला भी डिसेबल हो गया। इसके अभी 2 कार्ड सिर्फ ओपन है। हील तो ये कर नहीं सकेगा, मैं इसको मिली डिसेबल करता जाऊंगा हर बार। एक ये वाला कार्ड इसका ओपन है जो इसने यूज़ किया। मैं दोबारा इसको मिली डिसेबल कर दूंगा ताकि उसके कार्ड ओपन ना हो और मैं अपने कार्ड जमा कर लूँगा इसलिए। अब मैं फिर मिली डिसेबल करता हूँ और 2 प्लांट कार्ड लगाए थे तो मैंने कहा कि अगर वो भी लगा दूँ ताकि उसके क्रिटिकल के चांस बढ़ जाएँ। क्रिटिकल लग जाए तो जल्द से जल्द किल हो जाएगा, क्योंकि ये 0 वाला भी प्लांट कार्ड है। 2 मैंने 0 वाले लगाए हैं, मतलब 2 प्लांट कार्ड लगाए हैं, एक वो, उससे क्रिटिकल के चांस बढ़ जाता है। अब मैं इसको एक मिली डिसेबल करूँगा, हील करता हूँ, एक मिली डिसेबल करता हूँ और 7 प्लांट कार्ड के साथ कॉम्बो कर दिया मैंने ताकि उसके क्रिटिकल के चांस बढ़ जाएं। 2 प्लांट कार्ड यूज़ किए हैं, एक ये प्लांट कार्ड यूज़ किया जिससे हील किया मैंने, मिली डिसेबल किया और ये फिर प्लांट कार्ड और ये क्रिटिकल नहीं लगी। फिर 20% चांस होता है, ये गारंटी क्रिटिकल नहीं होती कि लगेगी। अब मैं ये प्लांट कार्ड के साथ फिर कॉम्बो करूँगा कि डैमेज दे के एंड करूँ ताकि इसको, क्योंकि इसके 2 गार्ड ही ओपन है और वो यूज़ करी जा रहा है बार बार। और अब मैं इसको डैमेज दूंगा तो वो लास्ट में हेल्थ जाएगी तो वो वैसे ही किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टीम का गेम प्ले करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।